एक्सपर्ट गाइड नीना पूनू जी और हमारे उल्लास कार्यक्रम को जो यहाँ पे देख रहे हैं जिला कांगड़ा के अंदर नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के प्रवीण जी और यहाँ पर फैकल्टी के मेंबर, हमारे एक साथी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की कैपेसिटी से आज आपके बीच से रूबरू हो रहा हूँ। आज जिस तरह से आप सबको पता है कि बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी पूरे भारतवर्ष में, जो हमारा एक फ्रेंड टेस्ट नॉन लिटरेट को लिटरेट करने के उद्देश्य से उसकी डेट 22 सितंबर की गई थी और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वो टेस्ट हुआ और उसमें बड़ी भारी संख्या में हमारे जो नॉन लिटरेट थे, जो हमारा फोकस ग्रुप था, उन्होंने इसमें भाग लिया। बहुत समय नहीं लूँगा, हमारे बीच हमारे 20 लोग आए हैं, उनको भी मैं वो अपनी बात भी कहेंगे। उल्लास के ऊपर हमारी ये पहली प्रेस वार्ता है देश के अंदर। उल्लास जिसको हम न्यू मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से जान रहे थे, अब इसका नाम उल्लास कर दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा वाइडर कर दिया गया है कि सोसाइटी के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स कैसे अंडरस्टैंड कराई जाए फॉर एवरी इंडिविजुअल, इसका मुख्य उद्देश्य। हम जो उल्लास कार्यक्रम के तहत हम जो टीचिंग लर्निंग काम कर रहे हैं, उसमें केवल मात्र हम साक्षर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साक्षर मात्र बनाने का कार्यक्रम नहीं है, उसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम हमारे जो नॉन लिटरेट्स हैं उनको हम दे रहे हैं, उनको इनपुट दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। हमारा एक मार्गदर्शिका बनी है, उल्लास मार्गदर्शिका के जो किताब है उसके हिसाब से। और आप देख रहे हो कि जो आज पेपर हुआ है वो भी पासपोर्ट प्रोटेक्टेड पेपर था। इस तरह के पेपर जो है ना, वो हमारे स्कूलों में CBSE भी नहीं करवाता है। मैं आपको बताऊँ, अगर ये पेपर हमारा आगे ब्लॉक लेवल तक अगर फॉरवर्ड भी हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वहाँ भी नहीं खुला, उनको भी पासपोर्ट चाहिए था, तब जाके पेपर वहाँ पे अपलोड हुआ। हालांकि मेरे को प्रेस वाले कुछ बताया है प्लेनेट टेस्ट। प्लेनेट का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। इसमें हम फाउंडेशनल लिटरेसी की बात भी कर रहे हैं, न्यूमरेसी की बात भी कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात भी करते हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल की बात भी करते हैं, मोबाइल लिटरेसी की बात भी इसमें हम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे इनपुट जो है हम अपने लर्नर्स को दे रहे हैं और जिसका जो हमारा इसकी सूत्रधार है वो है हमारा वॉलंटियर टीचर्स। वॉलंटियर टीचर्स जो है वो स्वेच्छा से काम कर रहा है। वो ऑनलाइन हमारे पोर्टल है, उल्लास का पोर्टल है जो भारत सरकार ने बनाया है, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के 1 लाख लर्नर जो है वो रजिस्टर्ड है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो 1 लाख लर्नर हिमाचल प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसके तहत हमारे पास लगभग 12,000 के आसपास जो हमारे पास जो है वो जो वॉलंटियर टीचर्स है वो भी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो पहले फेज में हमारे को भारत सरकार से 25% की जो एक पहली इंस्टॉलमेंट आई थी 23-24 में। अभी हालांकि हमारे को 50% की 24-25 के लिए नई ग्रांट भी आ गई है हाल ही में 4 दिन पहले। तो उसके तहत हमारा जो टारगेट बनता था वो बनता था लगभग 22,000 के आसपास लर्नर को पेपर में अपीयर कराने का, उनको लर्न करने का, उनको हमारे को प्रशिक्षित करने का, उनको ट्रेन करने का। तो उसके तहत हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी मैं अगर मोटा मोटा आपको आंकड़ा बताऊं तो लगभग 18,000 के आसपास जो हमारे पास लर्नर हैं जिनको हमने पढ़ाया है, मतलब वास्तविकता से जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हम पेपर के लिए तैयार कर पाए, वो 18,000 का आंकड़ा उसमें। और उसमें हम कुल मिला के अगर बात करूं तो 2500 के आसपास हम जो है सेंटर्स बना पाए। 2500 के आसपास मोटे मोटे हमारे जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर थे, वो बड़े स्पेसिफिक सेंटर थे। उसमें हमारे पास इन्विजिलेटर अपॉइंट हुआ था, पूरी एक एग्जामिनेशन प्रोसेस थी, हवाई काम नहीं था। उसमें एक एग्जामिनर अपॉइंट किया गया था, उसके साथ एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया गया था, उनकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी। वो पेपर हुए है, पेपर बड़ा आपने देखा होगा, पेपर बहुत स्टैंडर्ड का पेपर था जो NIOS ने पेपर बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन जो स्कूल लर्निंग का सिस्टम हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उसके तहत जो पेपर हमारा आया है वो पेपर जो है आज ही जिस तरह से CBSE सर्टिफिकेट देता है 10वीं और 12वीं के, उसी तरह का सर्टिफिकेट इन लर्नर्स को मिलेगा। और मुझे लगता है इनके लिए बड़ी सम्मान की बात होगी।
ये एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी पहल है। और उसके बाद ये लोग बड़े जो हमारे न्यू लर्नर हो गए, ये बड़े स्वेच्छा से, बड़े इससे शौक से और बड़े इससे बोल पाएंगे आत्मसम्मान से कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेशन है हमारे पास कि हम पढ़ चुके हैं, हम लिटरेट लोग हैं। तो ये इस तरह का प्रयास हिमाचल सरकार कर रही है। और इसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी है या शिक्षा सचिव है, उनका बड़ा अच्छा एक पहल है। और हम चाहते हैं कि हिमाचल को फुली लिटरेट स्टेट बनाएंगे और एक गौरव जो है हिमाचल को, हिमाचल के मुख्यमंत्री और सरकार को इसका हम इस गौरव के साथ हम सुशोभित करवाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा और एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो इसके बाद एक सर्वे हमारा होना है, कुछ सर्वे हो चुका है, 25 का कुछ चल रहा है। तो मैं सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर है या टाइप्स की एजेंसियाँ या हमारे ब्लॉक लेवल पे न्यूज़ है, उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके बाद सर्वे कंप्लीट करें और हम उसमें ये अपडेट करेंगे कि हमारा कोई भी अब जो है नॉन लिटरेट जो है वो रजिस्टर्ड होने को नहीं बचा है। हमने 100% रजिस्टर्ड करने हैं पोर्टल पे और 2025 में जितने भी हमारे पास बनते हैं, जो टारगेट बचेगा उस टारगेट को हम पूरा करेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी मैं आमंत्रित बात करते फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी की, उसमें सिर्फ लद्दाख हुआ है, लेकिन बाकी 10-12 स्टेट और भी हैं जो लाइन अप हैं, जैसे कि उसमें कुछ स्टेट और यूटीज दोनों हैं, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, सो मेनी स्टेट्स आर देयर। हिमाचल भी उस क्यू में है। जिस तरह से हमारी जो आज विजिट हुई, पहला फाउंडेशन लिटरेसी और असेसमेंट टेस्ट था जो हिमाचल ने कंडक्ट कराया। सो आउट ऑफ 20,000 का टारगेट था, 18,000 लमसम लोग बैठे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना स्टेट के जिन्होंने पहली बार ये परीक्षा कराई। दूसरा स्कीम के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ, क्योंकि स्कीम को हम फोकस कर रहे हो क्या नया है, क्योंकि साक्षरता की स्कीमें पहले भी चली आ रही थी, कोई नया नहीं है। लेकिन जो नई चीज़ें इसमें रखी गई हैं, उल्लास, जिसको टैगलाइन से हम जानते हैं जन जन साक्षर। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का बेसिक लिटरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जिसमें हम क्रिटिकल लाइफ स्किल की बात करते हैं, मे बी फाइनेंशियल है, डिजिटल है, वो स्किल्स की बात करते हैं कि बेसिक जो साक्षरता के साथ। तो ये प्राइमर इतना अच्छा और सुंदर है कि अगर आप हिमाचल का प्राइमर देखेंगे तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बना, यहाँ के त्यौहार, यहाँ का लोकल डायलेक्ट, यहाँ की चीज़ें। लेकिन अगर आप MP पहुँच जाते हैं तो वहाँ का प्राइमर अपना। लद्दाख चले गए, लद्दाख अभी पहला UT जो फुली फंक्शनल लिटरेट हुआ, अभी जून में उसका डिक्लेरेशन हुआ, हमारे यहाँ से सेक्रेटरी महोदय और जॉइंट सेक्रेटरी महोदय गई थी। तो वहाँ के परिप्रेक्ष्य में होगा, तो लर्नर को उस प्राइमर से कनेक्ट कराना, कुछ अलग नहीं होगा कि कुछ नया कुछ दे दिया उसको या नई किताबें देंगे। तो दोनों तरीके से हम लर्नर को संबोधित कर रहे हैं, डिजिटल एज वेल एज प्रिंट मीडिया, दोनों प्राइमर के थ्रू। दूसरा एक और चीज़ है जो संजय ने बताया, कर्तव्य बोध। इसमें हमने वॉलंटियर्स को जोड़ा है, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के, उनको जोड़ा है कि एज ए वॉलंटिज्म आप पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास जो लोग नहीं पढ़े लिखे, नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, चाहे वो कोई आपका गार्ड हो, आपको हाउसकीपिंग मेड हो, आपके ड्राइवर हो, यानी कि 36 स्टेट्स और UT से लर्नर आ गए हैं। उसके अलावा VTs भी उसमें हैं, तो उसमें टैगिंग होती है। लर्नर और VT की सहूलियत के हिसाब से लोग टैग होते हैं, पढ़ाते हैं उसको और फिर आने वाली परीक्षा में बिठाते हैं, जो कि मार्च और सितंबर में होती है। आज जो परीक्षा हुई हमारी, इसमें और एक फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट को दी गई कि कोई जरूरी नहीं आप मार्च और सितंबर में कराएं। अगर आपको लगता है काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रुक जाइए। आप जब लर्नर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, क्लास हो जाएगी, तब आप ऑन डिमांड एग्जाम करा सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है। अगर सितंबर में दिक्कत है, स्टेट को नहीं कुछ है, वहाँ मान लीजिए कटाई है, रोपाई है, नहीं आ पाएंगे लर्नर, तो आप आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसमें लाई गई है। दूसरा एक पे डेटा आपके साथ जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा आया है वो आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट सर्वे से जुड़े जो वॉलंटिज्म है, इसमें हम क्रेडिट सिस्टम की भी बात कर रहे हैं कि जो टीचर, जो स्टूडेंट आएंगे उनको कुछ क्रेडिट देने का, कई स्टेटों ने किया भी है इसको, छत्तीसगढ़, पंजाब ने। सो अभी हिमाचल में भी हम इसको देखेंगे कि उनको क्रेडिट्स दिया जाएगा। मैं 2 लोगों को 3 लोगों को पढ़ाती हूँ अपने टेनर में, तो आई गेट सम क्रेडिट। तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और वो खुश होकर ज़्यादा लगन से उसको पढ़ाएगा भी, साक्षरता इम्पार्ट करेगा। So this is the thing. Thank you so much. मेरा नाम शुभ चौधरी है, मैं जोगीपुर स्कूल पार्ट टाइम वर्क कर हूँ। और जब मुझे उल्लास के बारे में पता चला, नव भारत शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता कार्यक्रम के बारे में पता चला, जब मेरे हर टीचर ने, जो टीचर लगे हुए उस स्कूल में, उन्होंने मुझे बताया उस उल्लास के बारे में। और जब मैं उससे जुड़ा तो मुझे अच्छा लगा। मतलब जब मैं जो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाने गया तो उनको भी अच्छा लगा। जैसे मुझे अच्छा लगा कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। और ये कोशिश रहेगी कि मुझे आगे भी ये मिले ज़्यादा, कि मैं उनको ज़्यादा along with critical lives. एक्चुअली क्या है, 15 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए
मान लो 20 साल का कोई बच्चा है, 18 साल का बच्चा छोड़ के चला गया, उसको तो कंटिन्यू एजुकेशन चाहिए ना, उसको 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं वो एजुकेशन, उसको कंटिन्यू एजुकेशन मिलेगी उसको। इसमें जोड़ने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से आपको लगता है किस तरह से चुनौती रहेगी? नहीं, मुश्किल तो है काम पर, हम तो 100% लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और हमारा जो अभी लिटरेसी हिमाचल की बता रही है वो 88% के आसपास आ गए हम लोग, और हम तो बहुत करीब है, 1 लाख हमारे पास सारी नॉन लिटरेट है, वो चाहे उसमें बूढ़े है, चाहे 80 साल के, चाहे 95 साल के, चाहे 25 साल के, चाहे 30 साल के, हम सबको जोड़ रहे हैं। बात करते हैं तो मोर देन 95% में हम लिटरेट अगर कर देते हैं किसी स्टेट को, तो हम फुली फंक्शनल लिटरेट डिक्लेयर कर देते हैं। वो लोग जो नहीं आ सकते सेंटर में, या मान लीजिए नहीं मानसिक रूप से तैयार है पढ़ने के लिए, तो उनको छोड़ करके जो अगर स्टेट ने इतना मोर देन 95% ले लिया, तो द स्टेट कैन बी डिक्लेयर एज ए फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट और यूटी। नॉन लिटरेट है एज वेल एज द बीटी, वो लोग जुड़े, प्लस हमें ऐसे लोग संस्थाओं की भी जरूरत है जो हमें CSR के थ्रू कुछ हेल्प कर पाए। मान लीजिए प्रिंटिंग ऑफ मटेरियल हो गया, या कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दे दिया, या लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, तो ऐसे CSR में भी मंत्रालय हो, मे बी NGOs हो जो उसमें हमें मदद कर पाए, तो आपके माध्यम और से आपको मैं ये भी बता दूं, इसमें कोई फंड्स की बहुत ज्यादा वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, टोटल 100, पहले 180 था पिछले साल, 165 कर दिया, 195 कुछ आया था, अब इसको 165 कर दिया है। टोटल लिटरेट करना है हमें, उसमें टोटल पढ़ाना है उसको, पूरा टाइम उसमें देना है, उसी पैसे के अंदर पर पर्सन 1 टाइम इतना पैसा है। किसी भी स्कूल में कहीं भी अगर सेवाएं देंगे तो हमारे लिए बच्चा महत्वपूर्ण है। वो बच्चा जो हमारे लिए जो क्लास के अंदर जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी लगी है, उसके लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, और हमें करना भी चाहिए। तभी हमारी शिक्षा में जो गुणवत्ता, जिसके बाद बार बार बात करते हैं हमारी सरकार, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत चिंतित है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सुनते हो ना, हम 100 स्थान पे आगे बोलने में शर्म आती है। अभी परीक्षा हो रहा है ना, टेस्ट हो रहा है, परसों हो रहा है, अभी आपको ये ट्रेनिंग क्यों दी गई आपको बताऊं मैं, इसका प्रारूप भी हमने तैयार किया। मैं डायरेक्टरेट में हूँ, आजकल डायरेक्टरेट में भी पोस्टिंग है, नोडल अफसर हूँ, वहाँ पे 4 चीज देख रहा हूँ मैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैं देख रहा हूँ, वो ये सब साक्षरता अभियान देख रहा हूँ मैं, कि हमें कुछ नया करने की आवश्यकता है। हमें एक एनर्जी, एक इंथुइज्म, एक नए तरीके से चैनलाइज करना है इस विभाग को। उसके लिए जो नए लोग आएंगे ना, इसलिए आप ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको सब कुछ आता है, पर आपके अंदर मोटिवेशन की जरूरत है हमारे, उस मोटिवेशन के लिए आप यहाँ बैठे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप यहाँ से 15 दिन बाद जा रहे होंगे, तो अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे। वहाँ जरूर जो हमारे जो पुराने साथी हो गए, क्योंकि थोड़ा ऊब जाता है आदमी एज के साथ साथ ना, तो उनको जरूर मोटिवेट करेंगे कि हम ये सीख के आए सर, आप इसको ऐसे पढ़ाएंगे, इतनी अच्छी मेहनत से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बच्चों को वो सीखने को मिलेगा, बच्चा सीख पाएगा, बच्चा जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। आज की जरूरत क्या है कि बच्चों को उसको रिटेन करना मुश्किल है, उसका इंटरेस्ट के बाद में जो हमारा खोया हुआ सामान है उसको वापस लौटाने में हम सबको एक होना पड़ेगा। उसका एक ही मंत्र है कि हमें मेहनत से अपने क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि जो अभिभावकों का विश्वास हमारे ऊपर कम हो गया, क्योंकि हम सब देख रहे हैं, आप सबके बच्चे सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम सबके बच्चे अब जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं सबके बच्चे प्राइवेट में, मेरे भी है, औरों के भी है। कारण बहुत सारे कारण, उस कारणों पर नहीं हम जाएंगे, उसके बहुत सारे कारण, हम ही कारण नहीं है, टीचर कारण ही एकमात्र टीचर भी कारण है। उसमें हमें उस बात को छुपाना नहीं चाहिए, मैं उसको ओपन मन से बोलता हूँ, क्योंकि अब विश्वास पेरेंट्स का नहीं रहा। आप भी अभिभावक है, मैं भी अभिभावक हूँ, टीचर है पर अभिभावक भी है, पर अब हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा एक बेटर एजुकेशन की तरफ आगे जाए। उसमें सरकार की कमियां हैं, विभाग की कमियां हैं, हमारी भी कमियां हैं, उस सबको हमने उसको दूर करना है, उसमें हमने कलेक्टिवली एफर्ट्स करना है, हमें मिल के आगे बढ़ना है और अपने प्रदेश को जो है नंबर 1 पे लाना है। तो सब एक हमने बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम हिमाचल प्रदेश को बहुत जल्दी 100% लिटरेट स्टेट बनाने वाले, 100% शिक्षित स्टेट 2025 में हम लिटरेट स्टेट ही नहीं बनाएंगे, हम गुणवत्ता शिक्षा में भी हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 पे लाने के काम करेंगे। और आने वाले 3 साल में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन में नंबर 1 होगा, ये मैं बात आपसे करता हूँ। शायद थोड़ा सा हम लोग को मिलकर प्रयास करना